तुम्हारा ख्वाब है कि तुम बहुत बड़ी महाशक्ति बनो और इस तरह से महाशक्ति बनोगे। अरे वो लोगों का रेजिलियंस है, उनके अंदर जो है वो उनका डीएनए हमारा प्राचीन इतना ताकतवर है कि हमें जो सर्वाइव करा रहा है। हम लोग सर्वाइवल मोड में है भाई, पूरा सिस्टम चारों तरफ से सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। आज भारत का पूरा जो आम नागरिक है वो बर्बाद हो गया इसमें। ना तो इसमें सरकार का कुछ जा रहा है, ना इसका इंडिगो का कुछ खास जा रहा है। इंडिगो को पता है मोनोपोली, 1 महीने के अंदर हम सारी अपनी जो है क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। दूसरी फ्लाइट्स ने जो है बेहिसाब पैसा कमाना शुरू किया, 25,000 की टिकट, 20,000 की टिकट, दबादब पैसा जो है कमा रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और देखिए गिद्ध है, ये गिद्ध जो है उस पर भी मांस नोच के खा रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ना तो सरकार को कुछ फर्क पड़ा। आखिर मुझे बताओ, या तो डीजीसीए को आप स्वायत्त कर दो, भारत सरकार ने बाकी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, अब डीजीसीए के ऊपर आया, डीजीसीए के ऊपर 500 पोस्ट की खाली पड़ी है, वैकेंसीज नहीं है, काम करने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मिनिस्ट्री बैठी हुई। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में क्यों नहीं अभी तक आया, क्यों वो चुपचाप बैठे थे, ये क्यों बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर से सिस्टम घुस गया। इंडिगो के केस में देखेंगे, इसमें एक है हमारा डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इंडिगो की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई। हमारे यहाँ सीसीआई, लिखो इसको, हमारे यहाँ सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इंडिगो की मोनोपोली है, चल रहा है भाई। इंटरनेशनल जो है वो रूल्स होते हैं, एविएशन के रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल बॉडी होती है। अब वो इंटरनेशनल बॉडी ने रूल बना रखे कि भाई रात में 2-3 से ज्यादा लैंडिंग नहीं होगी। इंडिगो 6 लैंडिंग करा रही है। इसके बाद उनके पायलट्स के इतने आवर्स होने चाहिए। पायलट्स की डिमांड थी कि भाई हमें कम से कम 48 घंटे का रेस्ट दिया जाए, हम अपने घर जाए, हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। 36 घंटे का केवल जो ब्रेक दर, बोले इतना तो आने जाने में खत्म हो जाता है। तो वहां पर जो है कुछ डिमांड्स हो रही थी। अब डीजीसीए रूल जब कर रहा है, 2 साल पहले इसने कहा इंडिगो से कि रूल फॉलो करो, रूल फॉलो। तो मुझे ये बताओ, अब डीजीसीए क्या है, वो कोई मंत्रालय तो नहीं, उसके ऊपर बैठा सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बैठी। तो जनाब जब तुम ये रूल्स बना रहे थे तो तुमने कहा हम इसको फेज बाय फेज इंप्लीमेंट करेंगे। जब पहला फेज हुआ और जब इंडिगो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, तो आप कहां थे, आपके अधिकारी कहां थे, क्यों वो चुप बैठे? फिर सडनली आप आते हैं और बोलते कि नहीं अब हम ग्राउंड कर देंगे आपको, क्योंकि आपने हमारे रूल्स फॉलो नहीं किए। तो जब आपको रूल्स फॉलो कराने थे, जब आपको उसकी प्रोग्रेस देखनी थी कि आपने जब उसको फेज बताया, तो आप कहां थे? इंडिगो क्यों उसको हाइड करके बैठी हुई? और आज आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसकी मोनोपोली है। और जो कोई भी पूंजीवादी देश होता है वहां पर वो क्या होता है, उसका एक ही पर्पस होता है कि वो प्रतियोगिता को बढ़ाए, मोनोपोली ना एस्टैब्लिश करे। और आज भारत का पूरा जो आम नागरिक है वो बर्बाद हो गया इसमें। ना तो इसमें सरकार का कुछ जा रहा है, ना इसका इंडिगो का कुछ खास जा रहा है। इंडिगो को पता है मोनोपोली, 1 महीने के अंदर हम सारी अपनी जो है क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। दूसरी फ्लाइट्स ने जो है बेहिसाब पैसा कमाना शुरू किया, 25,000 की टिकट, 20,000 की टिकट, दबादब पैसा जो है कमा रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लोग भी फंसे हुए, कोई फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाया, कोई इंटरव्यू में नहीं पहुंच पा रहा है, रो रहे लोग एयरपोर्ट पे बैठ के। और देखिए गिद्ध है, ये गिद्ध जो है उस पर भी मांस नोच के खा रहे हैं, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। ना तो सरकार को कुछ फर्क पड़ा। आखिर मुझे बताओ, या तो डीजीसीए को आप स्वायत्त कर दो। डीजीसीए में 500 पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 500 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ एयरफोर्स है, एयरफोर्स के बहुत ही शानदार ऑफिसर्स जो बहुत ही डिफिकल्ट केसेस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में जो सिविल जो है एविएशन को संभालते हैं, लैंडिंग कराना, ग्राउंडिंग कराना, उनको रडार की नॉलेज बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। वॉर जोन में उन्होंने काम किया है। आप आश्चर्य करेंगे, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो सिविल एविएशन में उनको एब्जॉर्ब ही नहीं किया था, कोई रूट ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है कि दे कम अंडर द जो सिविल एविएशन में आ सकते। और ये क्या हुआ, इंडिगो ने कहा कि जो आपका नया कानून है इसमें हमें ज्यादा पायलट और ज्यादा क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ने जा रही है। अब ज्यादा जो है वो क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो रातों रात उन्होंने कहा चलो हायरिंग कर लेंगे, लेकिन हमें ट्रेनिंग के लिए टाइम चाहिए। इंडिगो ने धीरे धीरे अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। तो मोनोपोली हमेशा जो है वो पूंजीवाद में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे एक संस्था बनाएगी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कर रही है कुछ नहीं पता चल रहा। हमारे यहाँ इस समय जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। हुज टेकिंग डिसीजन, क्या पावर्स है उनके। अब इंडिगो इसको 2 साल से डाल रही है। भाई क्यों डाल रही है? भारत सरकार ने बाकी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, अब डीजीसीए के ऊपर आया, डीजीसीए के ऊपर 500 पोस्ट की खाली पड़ी है, वैकेंसीज नहीं है, काम करने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मिनिस्ट्री बैठी हुई। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में क्यों नहीं अभी तक आया, क्यों वो चुपचाप बैठे थे, ये क्यों बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर से सिस्टम घुस गया। और इसमें कौन मर रहा है? आम आदमी मर रहा है। उसकी पॉकेट की ऐसी तैसी, उसकी सारी सेविंग उसकी ऐसी तैसी हो रही। लोग क्यास में एयरपोर्ट पे लेटे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तुम्हारे पास इतनी ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें धड़ाधड़ कैंसिल हो रही, फॉग का सीजन चल रहा है, फलाना सीजन चल रहा है, ठिकाना चल रहा है, ट्रेनें 10-10, 12-12 घंटे लेट आ रही हैं। पर डे 30-40 ट्रेन ऐसे कैंसिल होती चली जा रही। भाई साहब क्या हालत बना रखी है, आप सोचिए। और एक तरफ कह रहे हैं विकसित राष्ट्र बनेंगे, फलाना बनेंगे, ठिकाना बनेंगे, सिस्टम एकदम सड़ा पड़ा है, घुसता चला जा रहा है। सरकार के कान पे जू नहीं रही। डीजीसीए के ऊपर जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, क्या कर रहे थे तुम यार? जब उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, तुम्हारा देश है, टैक्स ले रहे हो, तो क्यों? और क्यों ऐसा जरा सा 19-20 और एयरलाइंस भारत में जो बैंकरप्ट होने के कगार पहुंच जाती है? क्योंकि सरकार जो है, जो एयर ट्रैफिक फ्यूल एटीएफ इतना हैवी टैक्स लेती है, उस पर स्टेट अलग टैक्स लेता है। आपको पता ना, एयर ट्रैफिक फ्यूल पे जीएसटी नहीं लागू होता है, जीएसटी लागू नहीं होता है। अब भाई साहब इतना हैवी टैक्स ले रहे हो, उसका मार्जिन ही खत्म कर दिया आपने, नैरो मार्जिन पे काम कर रही है, इसलिए दिवालिया हो जाती है। अब जो सर्वाइव कर जाएगा
वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। तो सरकार तो खुद ही जो है चीजों को बर्बाद कर रही है। तो यार कम से कम तुम इतना तो करो, क्योंकि हमारे यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो समाजवादी मानसिकता में इतने घुस गए हैं कि आज उन्होंने एयर ट्रैफिक को, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है, जो सिविल एविएशन, उसको लग्जरी आइटम मान लिया। तो सरकार क्या करती है, इसको सिन टैक्स की तरह यूज करती है। सिन यानी पाप है, आप एयर ट्रैवल करोगे पाप है। जबकि किसी भी, जब कोई राष्ट्र विकसित होता है तो उसका एयर ट्रैफिक बढ़ जाता है। भारत में इसकी बहुत संभावना है। भारत में अभी केवल हार्डली 3% से 5% लोग ही एयर ट्रैवल करते हैं। भारत अभी भी अगर 10% बढ़ा जाए तो यह दुनिया का सबसे विकसित क्षेत्र बन सकता है, सबसे विकसित क्षेत्र बन सकता है। मात्र 3% लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, यह हालत है हमारी। तो सरकार को भी जो है इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये उड़ान परियोजना बना के फिर वो फीता काट के अपने नाम पे जो डाल के खत्म हो जाता है मामला है। सीरियस कोई सोच ही नहीं है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद कहां जाएंगे। मिनिस्ट्री के ऊपर मिनिस्ट्री बिठा रखी है, कौन क्या कर रहा है किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे मुश्किल बात है कि जो लोग पावर में हैं, जो लोग या तो टॉप नॉच बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, या जो पावर में, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बन रही है। और जिम्मेदारी मतलब उनको कोई सजा ही नहीं है। जिम्मेदारी मतलब ये नहीं कि आपको इस पोस्ट के जा रहे, भाई साहब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे चाइना में होता है कि बड़े से बड़ा अगर आदमी गलत करे तो या तो मृत्युदंड है या उसको जो है वो बहुत आजीवन कारावास की सजा है। जब ये डर लोगों के अंदर होगा तब वो सही से काम करेंगे। तुम्हारा ख्वाब है कि तुम बहुत बड़ी महाशक्ति बनो और इस तरह से महाशक्ति बनोगे। अरे वो लोगों का रेजिलियंस है, उनके अंदर जो है वो, उनका डीएनए हमारा प्राचीन इतना ताकतवर है कि हमें जो सर्वाइव करा रहा है। हम लोग सर्वाइवल मोड में है भाई। पूरा सिस्टम चारों तरफ से सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, काम चलता चला जा रहा है, जैसा होगा देखा जाएगा। सरकारी मशीनरी इस तरह बैठी। सबसे पहले इस सिस्टम में बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है कि हाथ कांप जाए साइन करते पहले। आप देश की जनता के ऊपर सारा भार डाले पड़े, उससे टैक्स भी ले रहे हो, उसी को परेशान कर रहे हो। वो बेचारा 3,000 की जगह 15,000 का जो है टिकट खरीद रहा है, तुम उससे टिकट पे भी पैसे ले रहे हो। तो इज इट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इज इट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और इज इट फॉर्म ऑफ वल्चरनेस? ये गिद्ध हैं बैठे हुए लोगों के ऊपर, खा जाओ इनको, आम जनता को। वो बेचारे जो डेस्क पे गालियां खा रहे हैं जनता की, उन बेचारों को नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है, बस ऑर्डर आ रहा है, बेचारे गालियां खा रहे हैं। आप देखिए कितना क्योस हो रहा है चारों तरफ। वो भी तो किसी घर के बेटा बेटी, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता, एयरलाइन में नौकरी करने आए थे। एयरलाइन के मालिक लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, सरकार क्या डिसीजन, उन बेचारों को कुछ नहीं पता। दिन भर सॉरी सर, सॉरी मैम, उनकी ऐसी तैसी कर रखी लोगों ने। वो बेचारे नौकरी करने आए कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते चले जा रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट ने थक हार के हाथ जोड़े। क्यों? मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल। और अगला, आपके देश में केवल 2 कंपनी बची हैं, 2 कंपनी केवल एयरटेल जो है उसकी बची हुई है। कौन की? जियो और एयरटेल। सोचो कल इन्होंने अपने मोनोपोली का यूज कर लिया, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूं खत्म हो जाएगा, यूं चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा। भारत एक बहुत डेंजर जोन में एंटर कर चुका है। आज डीजीसीए को वापस लेना पड़ा, पीछे आना पड़ा, सरकार को पीछे आना पड़ा। यह बहुत ही गंदा साइन क्रिएट होने जा रहा है, बहुत गंदा साइन क्रिएट हो चुका है। कल इन दोनों कंपनीज ने अगर अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दाएं बाएं कर दिया, भारत घुटने के बल बैठ जाएगा। आज केवल 3% लोग जो एयर से जो है आते जाते हैं, इतना क्योस क्रिएट हो चुका, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि कल जब हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज 2 ही कंपनी केवल हैं, और इन्होंने अगर अपनी मोनोपोली का यूज कर लिया, भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर घुटने के बल बैठ जाएगा। बहुत डेंजर जोन में हम एंटर कर चुके हैं। और मजेदार बात है, किसी भी सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेगा। ये सब मस्त है, इनका अपना काम चल रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बहुत ही गलत तरीके से चीजें जो है वो अब इधर से उधर जा रही है, और ये हर क्षेत्र में होता चला जा रहा है। मोनोपोली क्रिएट होती चली जा रही है, और इंडिको अगर भारत का नागरिक अभी नहीं जागरूक हुआ, बहुत कठिन सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, कि भाई ध्यान ही नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो बस अब ये लग रहा है कहां से कितना पैसा निकाल ले। भाई साहब, जो चीजें कल को ग्रो कर सकती हैं, उसको हम लोग इतनी गंदी मानसिकता में इस पर लगाओ, पैसा लगाओ, सिन टैक्स लगा दे रहे भाई। ये ज्यादा, ये जो लग्जरी अमीर लोगों के लिए एयरलाइंस, इस पर खूब टैक्स लगाओ। भाई साहब, अगर ये माइंडसेट रहेगा तो हम कभी 10% तक जो है अपनी जनता को कभी हम एयर में लेके नहीं जा पाएंगे। कभी हम जो एविएशन को देख, बहुत बड़ी है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़ा ग्रोथ मॉडल हो सकता है, तो आपने उसको जो है वो जब बच्चा है तभी आपने उसकी जो है ऐसी तैसी कर ली है। ये सिर्फ फ्लाइट से उड़ना नहीं है, तेजी से कनेक्ट होना है, बिजनेस को ग्रो कराने का मॉडल होता है। ये आपके पूरे देश के जो है वो एक क्लास जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव, उसके सूचक होता है। लोगों का समय बचता है, फैसिलिटीज बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो ये बात बहुत सोचने की जरूरत है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं, और अगर सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही अभी, तो भारत बहुत बड़े बड़े डिजास्टर की तरफ मूव कर रहा है, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर की तरफ मूव कर रहा है। तो देयर शुड बी मोर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। सरकार को अब यहां पर अगर पॉलिसी तो क्लियर करो कि तुम यार समाजवादी या पूंजीवादी हो। सरकार कभी पूंजीवादी बन जाती, कभी समाजवादी बन जाती, कुछ मॉडल ही समझ में नहीं आता। जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो काम कर रहे हैं, टैक्स लगाएंगे इस तरह की समाजवाद, वही उन्होंने अपने गर्भ से पैदा किया है।
बात करेंगे नौकरियां देंगे नहीं, कहेंगे जो है मार्केट करके देगा पूंजीवाद। कब ये समाजवादी हो जाते हैं, कब ये पूंजीवादी हो जाते हैं, देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों तरफ से लाभ कमा रहे हैं, जहां पूंजी का लाभ कमाना होता है वहां पूंजी का लाभ कमा लेते हैं, जहां समाजवाद का लाभ कमाना होता है समाजवाद का लाभ। और जहां पर भी ये डुअल पॉलिसीज होती है वो देश का इसकी ऐसी तैसी होनी ही होती है, क्योंकि फिर आप उसको कभी पॉलिसी को क्लियर कर ही नहीं पाओगे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होनी जा रही है। तो ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है। आज इंडिगो अपनी मनमानी कर रहा है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और इनका भी है कि भाई सरकार इतना भयानक टैक्स ले रही है, इतना भयानक टैक्स ले रही है कि आप ऐसी तैसी करके बैठे हो। आपको आपकी पॉलिसी ही नहीं है कि सिविल एविएशन को 10 साल में कहां पहुंचाना है, 10% हमें जनता को ट्रैवल कराना है, कितना हमारा एफडीआई आ सकता है, नहीं, दबा के पैसा लो इससे, दबा के जो है इससे टैक्स ले लो। जहां गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये लोग कमा सकते हैं, ये लोग जो लग्जरी में है, उठा के नोच लो। और इसी वजह से जो है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती चली जा रही है। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी देश की आजादी से लेकर अब तक जो बनी हुई है, ये जो सरकार है ना तो ये समाजवादी जितनी भी है, जितनी भी सरकारें आई ना, ये पूंजीवादी बनता है, ये मजा लूटती हैं। कभी ये पूंजीवाद की तरफ एफडीआई में अपना कुछ करना है, दाएं बाएं से आना है, वहां पे घुस गए, कभी ये समाजवाद की तरफ घुस गए, ये दोनों तरफ नाच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि देश में पॉलिसी बना रहे हैं, बोले हम ही सब कुछ तय करेंगे, आप इसको जो है ऑटोनॉमस दर्जा नहीं दे पा रहे हो, आप जो एयरलाइंस को छोड़ नहीं पा रहे हो, भैया तुम्हें ठीक है, तुम जाओ, तुम अपना लाभ कमाओ, जो तुम्हें करना तुम करो। जैसे ही आ जा रहे हैं हम सर पे बैठ जा रहे हैं, उनके रूल्स हमारे, घाटा तुम्हारा, फायदा हमारा। गवर्नमेंट का पूरा फंडामेंटल यही है, फायदा हुआ तो हमारा, हम ले लेंगे। कैपिटल गेन टैक्स भी बना दिया उन्होंने कि हम जो है कैपिटल गेन टैक्स ले लेंगे। शेयर मार्केट में तुम बुद्धि लगाओ, तुम सारा कुछ करो, अपना पूंजी लगाओ, फायदा हुआ हमारा, लॉस हुआ तुम्हारा। लॉस में नहीं आएगी गवर्नमेंट, लॉस में नहीं, तुम्हारे साथ है गवर्नमेंट, पूरी तरीके से फायदे में है। तो दीज काइंड ऑफ जो ये हमारा सिस्टम बन रहा है, जो हम ये बातें कर रहे हैं कि भारत में बिजनेस एनवायरमेंट और ये सब, भूल जाओ इसको। सर्वाइवल मोड पे है, सब लोग सर्वाइवल मोड पे चलेंगे। और मेरी एक राय है, हमारे पास समय बहुत कम है। अभी एलन मस्क का एक बहुत तगड़ा इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें जो उन्होंने बात कही, बंदे ने बिल्कुल सही बात की। इससे पहले युval नोआ हरारी होमो डेस में ये बात कह चुके हैं। और ये दुनिया के जाने माने लोग हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इंसानों की कोई जरूरत नहीं रहने वाली। आप इस इंटरव्यू को समझना। बोला सारा काम मशीनें करेंगी, सारा काम एआई करेगा, एआई प्रोडक्टिविटी में मनुष्य से बहुत आगे रहेगा। फिर उन्होंने पूछा मनुष्य का क्या होगा, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, बोले जो आदमी प्रोडक्टिव नहीं है उसको क्या सैलरी दिया जाएगा, यानी पूरी ह्यूमैनिटी सैलरी लेस हो जाएगी। भारत सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर ये जो मिनिस्ट्री है, जो गवर्नेंस के लोग हैं, इसीलिए कह रहा हूं इनको कड़ी से कड़ी सजा के अंतर्गत लेकर आ जाए, कड़ी से कड़ी सजा के अंतर्गत लेकर आ जाए। ये टाइम नहीं है हमारे पास, मशीन्स आ रही हैं, 2026 ज्यादा दिन दूर नहीं है। एजेंटिक एज 2026 में जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। एजेंटिक एज यानी धीरे धीरे अब मनुष्य की जगह एजेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स के एरा को 3, 4, 5 साल बाद वो बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा, यानी जो काम 100 लोग कर रहे हैं वो एक एजेंट करेगा, रिप्लेस करेगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे रियल में मशीन्स आ जाएंगी हमारे सामने, 5 साल के अंदर खड़ी हो जाएंगी, वो कई जगह खड़ी भी हो गई। तो भाई साहब जब हमारे पास कोई काम ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। तो एलन मस्क ने कहा कि जो अपने हॉबीज के लिए जिंदा रहेंगे उनको सैलरी क्यों दिया जाएगा। तो जब सैलरी हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम कहां पर होंगे, हमारा पर्पस क्या होगा लाइफ का। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ह्यूमैनिटी। जो क्योस क्रिएट होगा आप उसका अंदाजा लगा के देखो। हम एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हम अपने ही एज में, वी आर द लास्ट प्योर ह्यूमन एज, बिकॉज वी आर नाउ कन्वर्टिंग। हम अपने सामने ही, हम ये आखिरी एज हैं। इसके बाद तो फिर ह्यूमनाइट्स का, यानी मशीन और ह्यूमन एक साथ इस धरती पर दिखाई पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन खत्म होते जाएंगे और मशीन्स आ जाएंगी। एंड दैट्स द ट्रू। आप इस बात को समझो कि बहुत खतरनाक एरा क्रिएट होने जा रहा है। और सरकारें इस तरह से बिहेव करी जैसे वो 1900 में बैठी हुई हैं, 20वीं शताब्दी में वो लोग बैठे हुए हैं। यार इनका तो समझ में ही नहीं आ रहा, इनका काम करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो इतना पुराना है, इतना सड़ा हुआ है, डिसीजंस लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि बस किसी तरह से काम चल रहा है। तो हम हिंदुस्तानियों के हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम छूटने जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ, हम ऐसा नहीं कि हम इनकैपेबल हैं, हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। जहां पर भी हमें फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा है वहां पर हम छाए हुए हैं। प्रॉब्लम यह कि हमारा सिस्टम हमें काम नहीं करने दे रहा है। इतने अवरोध, इतने ब्रेकर मार दिए गए हैं कि हमारी ऐसी तैसी हो गई है। डिसीजन या तो लटका दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, या कौन ले रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जो डिसीजन ले रहा है उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, भुक्तभोगी किसी और को बना दिया जा रहा है जो डिसीजन ले नहीं सकता। इतना क्योस क्रिएट है, कई बार बहुत अजीब सा डर लगता है कि भाई साहब इस तरह से सिस्टम कैसे चलेगा। हम जो चला रहे हैं, मैंने जब इसका अध्ययन किया कि वो रीजन ये कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो ऋषियों मुनियों का कल्चर रहा है, वो जो हमारा एक वाणिज्यवाद बहुत प्रबल रहा है, वो हमारे डीएनए में जो हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दे रहा है
जो 800-900 साल हमने सब कुछ झेला, हमने उसको सर्वाइव किया, उसके बाद भी हम रहे, वो हमारा वो जो फाइटिंग स्किल है, जो साइलेंट रहकर हम अपना काम कर रहे हैं, वो हमारे डीएनए का पार्ट है। दैट्स व्हाई वी सर्वाइव। हम जो है यहां पर भी जो है इस तरह के एनवायरमेंट में हम सर्वाइव कर जा रहे हैं। कोई पॉलिसी क्लियरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप कहीं भी जब परेशान होते घूमोगे, ऐसे ऐसे कानून है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, उनको जब आपका गला दबाना होगा दबा देंगे, आप जान ही नहीं पाओगे आपकी ऐसी तैसी हुई क्यों। और सिर्फ आपके प्रॉफिट में भागीदार, आपके लॉस में वो खड़े नहीं है। तो फिर वहां पर एक डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है।